जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक है सरकारी सेवा यानी गवर्नमेंट सर्विस। तो एक सरकारी सेवा के लिए आपके जन्म कुंडली में वो कौन कौन से ग्रह होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं और वो कौन कौन से भाव होते हैं जहाँ से हम ये देखते हैं कि आपके सरकारी सेवा का योग है या नहीं है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जन्म कुंडली में वो कौन कौन से भाव है जो आपको सपोर्ट करते हैं। फिर हम वो ग्रह देखेंगे जिनकी वजह से एक विद्यार्थी सरकारी सेवा को प्राप्त कर पाता है। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर महर्षि जी में। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें, जिससे आने वाली प्रत्येक नॉलेजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक सरकारी सेवा। गवर्नमेंट सर्विस के लिए या कॉम्पिटिशन के लिए हम जन्म कुंडली में 6th हाउस को देखते हैं। 6th हाउस रोग, रिपु, ऋण इन सब का होता है और यहीं से सेवा भाव को देखते हैं और यहीं से हम कंपटीशन को देखते हैं। इनके अलावा जो 10th हाउस होता है वो होता है व्यक्ति के प्रोफेशन का यानी कर्म का भाव होता है ये, और 11th हाउस होता है वो होता है इच्छा पूर्ति का। जब ये 3 भाव व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं या इन 3 भावों के स्वामी व्यक्ति के स्लॉट में यानी अपनी दशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में इन तीनों भावों को एक्टिवेट करें तो उस समय एक व्यक्ति के सरकारी सेवा का योग प्रबल योग बनता है। वो कौन कौन से ग्रह होते हैं जिनके कारण एक व्यक्ति सरकारी सेवा के लिए अपने एफर्ट अच्छे से लगा पाता है और जिनके कारण ही उसका लक फैक्टर मजबूत रहता है। तो जानते हैं वो कौन कौन से ग्रह हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सन को यानी सूर्य को। सूर्य नवग्रह के राजा हैं और सूर्य गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो विद्यार्थी गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहता है उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है उनके लिए सूर्य का अच्छा होना, क्योंकि जिनका विभाग है उन ग्रह को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। इनके अलावा सेटर्न शनिदेव होते हैं। शनिदेव होते हैं कर्म के कारक, यानी व्यक्ति जो कर्म करता है उसमें सेटर्न का रोल होता है। इनके अलावा सेटर्न से हम सेवा भाव भी देखते हैं। तो सर्विस क्या है? सर्विस एक सेवा भाव है कि जिस डिपार्टमेंट में आप जाओगे वहाँ आप अपनी सर्विस दोगे। तो कहीं ना कहीं आपका सेटर्न अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जुपिटर कारक होता है विजडम का, ज्ञान का। तो बिना ज्ञान के एक व्यक्ति ना तो अध्ययन कर सकता और ना अपनी सर्विस कर सकता। तो कहीं ना कहीं आपके जुपिटर यानी बृहस्पति का अच्छा होना आपके लक फैक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है और आपके कंपटीशन फाइट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मरकरी यानी बुध वाणी को भी रिप्रेजेंट करता है और इसके अलावा एक व्यक्ति की मेमोरी को भी रिप्रेजेंट करता है। यदि मरकरी किसी भी कुंडली में खराब स्थिति में है या किसी कारणवश कमज़ोर है तो उस व्यक्ति की मेमोरी खराब रहेगी और वो अपनी स्टडी अच्छे से नहीं कर पाएगा। जो पढ़ेगा वो अच्छे से याद नहीं रख पाएगा। मून यानी चंद्रमा का एक विद्यार्थी जीवन में या एक व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि चंद्रमा रिप्रेजेंट करते हैं व्यक्ति के मन को। एक स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए अगर मन एकाग्र नहीं हुआ, उसका मन अगर पढ़ाई में नहीं लगेगा तो वो अपनी स्टडी नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है उसके चंद्रमा का अच्छा होना। तो अब हम ये जानेंगे कि इन 5 प्लेनेट को कैसे सपोर्ट में लाएं जिससे एक स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है उसका भाग्य उसका साथ दे और वो जो पढ़े वो उसको याद रहे। कौन कौन से उपाय हैं जिनसे हम इन 5 ग्रहों को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं या फिर इनको शुभ स्थिति में ला सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले सूर्य भगवान को हम या सूर्य ग्रह को हम किस प्रकार से मजबूत कर सकते हैं। सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं फादर को यानी पिताजी को। तो सबसे पहले उस व्यक्ति को चाहिए कि अपने पिताजी का सम्मान करें, रोजाना सुबह अपने पिताजी के चरण स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद लें। इसके अलावा व्यक्ति सुबह जब सूर्य उदय होता है तो उस टाइम सूर्य भगवान को अर्घ्य भी दे सकता है। इसके अलावा यदि व्यक्ति के पास में समय है तो सूर्य गायत्री मंत्र का जप भी वो कर सकता है। ये बेसिक और कारगर वो उपाय हैं जिनके करने से उस व्यक्ति का सूर्य धीरे धीरे मजबूत स्थिति में आने लग जाएगा। फिर हम देखते हैं सेटर्न को यानी शनिदेव को मजबूत करने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप अपना कर्म करो, क्योंकि वो कर्म के कारक है। यदि व्यक्ति कर्म नहीं करेगा तो उसको फल की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपना कर्म अच्छे से करे, उसमें वो 100% ईमानदारी रखे। दूसरी बात, शनिदेव न्याय के भी कारक है, तो अपने आप के साथ चीटिंग ना करें, कि पढ़ाई करें वो भी ईमानदारी से करें। फिर शनिदेव जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं सेवा भाव को। तो आपका जो नेचर है वो एक सेवा भाव का नेचर होना चाहिए, हेल्पिंग नेचर होना चाहिए आपका। जितने भी वर्कर हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उन सब का आप सम्मान करें और जितनी आपसे हो सके उनकी मदद करें।
इन सब उपायों से आपके शनि ग्रह जो है वो आपको सपोर्ट करेंगे और आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। फिर हम देखते हैं देवगुरु बृहस्पति को, यानी जुपिटर को। बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि आपसे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे वो आपके पिताजी हो, चाहे वो आपके बड़े भाई हो, चाहे वो आपके गुरुदेव हो, चाहे वो आपके मेंटोर हो, उन सब का आप सम्मान करो, उनकी ब्लेसिंग ले। इनके अलावा ज़रूरी है कि जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो या जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो, वहाँ आप पढ़ने के भाव से जाएं, पढ़ाने के भाव से नहीं जाएं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब टीचर आपको पढ़ाए तो आप उनसे इस प्रकार से बिहेव ना करो कि उनको गलत लगे, वो उनका हमेशा सम्मान करें, जिससे ये होगा कि आपके गुरुदेव बृहस्पति की ब्लेसिंग आपको मिलने लगेगी और आप कहीं ना कहीं आपके बृहस्पति ग्रह मजबूत स्थिति में आएंगे, जो आपके विजडम को और अच्छा करेंगे। फिर हम देखते हैं मरकरी को। मरकरी होते हैं बुध। बुध रिप्रेजेंट करते हैं आपके वाणी को और आपकी मेमोरी को। तो व्यक्ति की वाणी का सही होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप मरकरी को अच्छा करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी वाणी के अंदर कड़वाहट या गाली गलौज नहीं होनी चाहिए। सेकेंडरी, आपकी मेमोरी, अगर बुध ग्रह अच्छा हुआ तो आपकी मेमोरी भी अच्छी होगी। तो बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? एक तो अपनी वाणी का ध्यान रखें, एक अपनी जो बहन है, बुआ है, इनको भी बुध रिप्रेजेंट करते हैं तो इनका भी सम्मान हमें करना चाहिए। इसके अलावा आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हो, नारायण भगवान की पूजा पाठ आप कर सकते हो। फिर देखते हैं हम मून को, यानी चंद्रमा को। चंद्रमा कारक होते हैं मदर के, यानी माँ के। तो जिस व्यक्ति का चंद्रमा खराब है, अब खराब चंद्रमा का संकेत आपको कहाँ से मिलेगा? खराब चंद्रमा का संकेत आपको मिलेगा कि आपका मन एकाग्र नहीं हो पाएगा, आपको किसी न किसी प्रकार का एक तनाव बना रहेगा। तो आपको कहीं ना कहीं ये संकेत मिल जाएगा कि आपका चंद्रमा ठीक नहीं है। तो उस चंद्रमा को ठीक करने के लिए आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में एक काम ऐड करना है, वो है कि सुबह आप रोज़ाना अपने माताजी के चरण स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद लें। इसके अलावा यदि आपके पास में कोई शिवालय है तो वहाँ जाएं और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। ये वो रेमेडीज हैं जो 1000% कारगर होती है। ये कार्मिक अलाइनमेंट को ठीक करती है, और जब कार्मिक अलाइनमेंट ठीक होता है ना, तो व्यक्ति को 1000% पॉजिटिव रिजल्ट ही आता है। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आएगी, और अगर ये पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक ज़रूर करें। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।